तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द नंबर का अगला नियम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगला नियम है रूल नंबर 14। तो ये नियम है दोस्तों, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है लेकिन सिर्फ यस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। तो आइए वो देखते हैं कौन कौन से नाउन है। ये फुटमैन यानी कि वर्दी पहने नौकर, तो इसका हो जाएगा दोस्तों फुट मैन। अगला है दोस्तों वाशरमैन। वाशरमैन का मतलब होता है दोस्तों धोबी। तो इसका प्लुरल बनाते वक्त मैन में केवल यस जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा वाशर मैन्स। अगला है पोस्टमैन। तो इसका प्लुरल बनाते वक्त इसमें मैन में यस जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा पोस्ट मैन्स। अगला है बेगर मैन। का मतलब होता है कि भिखारी, तो इसका हो जाएगा बेगर मैन। बेगर मैन्स। अगला है दोस्तों रूल नंबर 15। तो इसका नियम है दोस्तों, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लुरल बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। यह मैन सर्वेंट यानी कि होता है नौकर। तो आइए देखते हैं। यह है मैन सर्वेंट, तो इसका हो जाएगा दोनों पदों को बदला जाएगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा मैन का हो जाएगा मेन और सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स। सर्वेंट्स। अगला है दोस्तों वीमेन सर्वेंट यानी कि नौकरानी। तो इसका हो जाएगा वीमेन और सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स। अगला है लॉर्ड जस्टिस यानी कि होता है न्यायाधीश। तो इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा लॉर्ड्स जस्टिसेज। जस्टिसेज। अगला है नाइट टेम्पलर। तो अगला है नाइट टेम्पलर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नाइट्स। नाइट्स टेम्पलर्स। अगला है दोस्तों नोट। तो इसका नियम है दोस्तों, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वीमेन से जुड़े रहते हैं तथा लास्ट में यह जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे मैन ईटर यानी कि मैन को खाने वाले यानी कि आदमी को खाने वाले। तो इसका प्लुरल बनाते वक्त मैन ईटर्स कर देंगे, TER। यस। अगला है मैन हेटर यानी कि आदमी से घृणा करने वाले। तो इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा मैन और हेटर में यस जोड़ देंगे, तो हो जाएगा मैन हेटर्स। अगला है वीमेन हेटर यानी कि औरत से घृणा करने वाले। तो इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा वुमेन वीमेन हेटर्स। लास्ट में यस जोड़ देंगे। अगला है मैन डॉक्टर। तो इसका प्लुरल बनाते वक्त दोस्तों हो जाएगा मैन और हो जाएगा डॉक्टर्स। लास्ट में यस जोड़ देंगे। अगला रूल है दोस्तों रूल नंबर 16। तो इसका है दोस्तों, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट वर्ड के साथ यस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये हो गया गो बिटवीन यानी कि मध्यस्थ। तो इसका हो जाएगा दोस्तों गो बिटवीन्स। गो बिटवीन्स। अगला है ड्राबैक। ड्राबैक का मतलब होता है कि कमी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ड्राबैक्स। अगला है दोस्तों लुकआउट। लुकआउट का मतलब होता है चौकसी। तो इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा दोस्तों लुक आउट्स। अगला है रूल नंबर 17। तो ये नियम है दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स है जिनके लास्ट में यस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। तो ये है स्पून फुल यानी कि हो गया चम्मच भर। तो इसका प्लुरल बनाते वक्त दोस्तों हो जाएगा स्पून फुल्स। अगला है माउथ फुल यानी कि मुंह भर। तो इसका प्लुरल बनाते वक्त दोस्तों हो जाएगा माउथ फुल्स।
अगला है दोस्तों कप फल, कप फूल यानी कि कप वार्ता, इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा दोस्तों कप फूल्स। ये दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 18। कुछ विदेशी भाषा के नाउन्स हैं जिनका प्लुरल इस प्रकार बनाते हैं, जैसे हो जाएगा एजेंडम का मतलब होता है कार्यक्रम, तो इसका हो जाएगा दोस्तों एजेंडा। अगला है एक्सीज, एक्सीज का मतलब होता है कि धुरी, तो इसका प्लुरल बनाते वक्त तो दोस्तों हो जाएगा एक्सेज। अगला है दोस्तों बैंडिट, बैंडिट का मतलब होता है कि लुटेरा, तो इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा दोस्तों बैंडिटी, बैंडिटी, या हो जाएगा बैंडिट्स। बैंडिटी और बैंडिट्स दोनों होता है। अगला है दोस्तों बेसीज, बेसिज का मतलब होता है आधार, तो इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा दोस्तों बेसेज। अगला है दोस्तों डिक्टम, डिक्टम का मतलब होता है सिद्धांत, तो इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा दोस्तों डिक्टा। अगला है दोस्तों फार्मूला, फार्मूला का मतलब होता है सूत्र, इसका हो जाएगा डिक्टा। अगला है फार्मूला, फार्मूला का मतलब होता है सूत्र, तो इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा दोस्तों फार्मूले, 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 या इसका हो जाएगा फार्मूलाज, फार्मूलाज, दोनों हो जाएगा दोस्तों। रूल नंबर 19 है दोस्तों। कुछ अन्य शब्दों के प्लुरल फार्म इस प्रकार बनाए जाते हैं, जैसे कि मिस्टर का ये बनाते वक्त दोस्तों हो जाएगा, मिस्टर मतलब होता है श्रीमान, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मिसर्स, MSSRES, मिस। अगला है दोस्तों मिसेज, मिसेज का मतलब होता है श्रीमती, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मिस मिस मिसडम्स। अगला है दोस्तों मिस्टर व्हाइट, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मिसर्स व्हाइट, या दोस्तों द मिस्टर व्हाइट भी लिख सकते हैं, या जगह द मिस्टर व्हाइट्स, WHITES। अगला है दोस्तों मिस ब्राउन, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मिसेज ब्राउन, मिसेज ब्राउन, या दोस्तों लिख सकते हैं द मिस ब्राउन्स, मिसेज ब्राउन्स या द मिस ब्राउन्स। अगला है दोस्तों रूल नंबर 20। इसका नियम है दोस्तों लेटर्स, वर्ब्स, डिजिट, फिगर्स का प्लुरल फॉर्म अपस्ट्रोफ जोड़कर बनाया जाता है। जैसे आइए देखते हैं दोस्तों, नियम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आइए इसको बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है? अपस्ट्रोफ यानी कि यस के ऊपर ऐसा, यस के ऊपर ये ऐसा चिन्ह है, उसी को लगा के प्लुरल बनाया जाता है। जैसे इसका है तो दोस्तों इसका हो जाएगा यस, और इसके ऐसा चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा यस जोड़ देंगे, यानी कि यस के ऊपर ऐसा चिन्ह लगाकर अपस्ट्रोफ इसको बोलते हैं, यही लगा करके और जोड़ देंगे तो इसका प्लुरल ये हो जाएगा। बी का हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसका भी ऐसे ही करके और यस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। विल का हो जाएगा दोस्तों वैसे ही करके और यही यस जोड़ना है ऐसे अपस्ट्रोफ लगा करके, बस। यस का हो जाएगा एस, बी का हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा विल का विल्स। अगला है दोस्तों रूल नंबर 21। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में यस और यस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है, लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे है दोस्तों एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है दोस्तों सलाह, सलाह या राय भी बोल सकते हैं दोस्तों। और इसका जब हो जाए, इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा एडवाइसेज, एडवाइसेज का मतलब होता है दोस्तों, इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा एडवाइसेज, तो इसका मतलब होता है दोस्तों सूचनाएं। अगला है दोस्तों गुड, गुड का मतलब होता है भलाई या अच्छा करना, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा गुड्स, गुड्स का मतलब होता है दोस्तों वस्तु या कोई भी सम्मान हो, वही हो जाएगा। अगला है दोस्तों फोर्स, फोर्स का मतलब होता है दोस्तों बल और इसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा फोर्सेज, फोर्सेज का मतलब होता है दोस्तों
फोर्स का मतलब होता है बल और इसका हो जाएगा फोर्सेज। तो फोर्सेज का मतलब होता है दोस्तों सैनिक। अगला है दोस्तों आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा और इसका प्लूरल बनाते वक्त हो जाएगा दोस्तों आयरन्स। आयरन्स का मतलब होता है दोस्तों हथकड़ी। अगला है दोस्तों वुड। वुड का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी। वुड का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी। इसका प्लूरल बनाते वक्त हो जाएगा वुड्स। वुड्स का मतलब होता है दोस्तों जंगल। अगला है दोस्तों वर्क। वर्क का मतलब होता है कार्य। इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा वर्क्स। तो वर्क्स का हो जाएगा दोस्तों, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। वर्क्स का मतलब होता है दोस्तों रचनाएं। अगला है दोस्तों एयर। एयर का मतलब होता है वायु। इसका प्लूरल हो जाएगा दोस्तों एयर्स। एयर्स का इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों हाव भाव, या बोल सकते हैं दोस्तों दिखावटी आचरण। दिखावटी आचरण। अगला है दोस्तों पीपल। पीपल का मतलब होता है दोस्तों लोग। पीपल का मतलब होता है दोस्तों लोग। अगर इसका प्लूरल बनाते वक्त हो जाएगा पीपल्स। पीपल्स का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्र। आइए दोस्तों अभी रूल नंबर 22 देखते हैं। अगला है दोस्तों रूल नंबर 22। तो इसका नियम है दोस्तों, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्लूरल द आगे जोड़कर बनाया जाता है। जैसे ये हो गया दोस्तों सिंगुलर, ये पुअर, यानी कि ये पुअर दर्शा रहा है कि एक गरीब आदमी। मैन नहीं जुटा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये पुअर का ही मतलब होता है एक गरीब आदमी। तो इसका प्लूरल बनाते वक्त कैसे बनाएंगे, तो हम लोग कर देंगे द पुअर। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों गरीब लोग, यानी कि ये बहुवचन को दर्शा रहा है, यानी कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको सबको दर्शा रहा है। ये रिच यानी कि एक धनी आदमी, और इसी को दोस्तों कर देंगे हम लोग द रिच। तो ये हो जाएगा दोस्तों धनी लोग, यानी कि जितने सारे लोग इस दुनिया में हैं धनी, वो उन सबको ये दर्शा रहा है। यानी कि ये रिच का मतलब एक धनी आदमी, और द रिच जैसे ही करेंगे वैसे ही धनी लोगों के बारे में दर्शाया लगेगा। तो इसका प्लूरल बनाते वक्त दोस्तों द आगे जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ये सिक यानी कि एक बीमार आदमी, और इसी का प्लूरल बनाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा द सिक, यानी कि दोस्तों इस बीमार लोग को दर्शाने लगेगा कि यानी कि इस दुनिया में जितने सारे बीमार लोग हैं उन सबको ये दर्शाने लगेगा। अगला है दोस्तों ए ब्लाइंड, यानी कि एक अंधा आदमी, और इसका प्लूरल बनाते वक्त दोस्तों कर देंगे द ब्लाइंड। तो ये दर्शाएगा दोस्तों कि जितने सारे अंधे लोग हैं सब अंधे लोगों को ये दर्शा देगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अंधे लोग। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों कि एडजेक्टिव में द आगे जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि ये पुअर का मतलब हो जाएगा द पुअर, ये रिच का मतलब हो जाएगा द रिच, ये सिक का मतलब हो जाएगा द सिक, ये ब्लाइंड का मतलब हो जाएगा द ब्लाइंड। अगला नियम है दोस्तों रूल नंबर 23 यानी कि 23। तो आइए इसको देखते हैं दोस्तों। नाउन प्लस प्रोपोजिशन प्लस सेम नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। यानी कि पहले दोस्तों कोई भी नाउन आ गया, फिर कोई भी प्रोपोजिशन आ गया, और फिर उसी नाउन का रिपीटिशन अगर जो हो गया तो उसका प्रयोग टेंस में जब करेंगे तो उसका मतलब होता है कि सिंगुलर को दर्शाता है वो। यानी कि देखिए विलेज आफ्टर विलेज, तो यानी कि गांव के बाद गांव, इसका मतलब होता है दोस्तों गांव के बाद, गांव के बाद गांव, या आप लोग बोल सकते हैं गांव पर, गांव पे गांव हम लोग नहीं बोलते हैं दोस्तों, कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि गांव पे गांव पढ़ा जा रहा था, वही उसी इसका मतलब ये भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों अगर जो एक ही शब्द दो बार रिपीटिशन हो और बीच में कोई भी प्रोपोजिशन हो तो इसका मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि ये दर्शाता है सिंगुलर को दोस्तों। इसका प्रयोग टेंस में अगर होगा तो उसको समझ लीजिए क्या कि सिंगुलर दर्शा रहा है। सिटी आफ्टर सिटी, यानी कि सिटी के बाद सिटी, यानी कि दोस्तों शहर के बाद शहर। तो ये दोस्तों हम लोग को ये अगर जो आ जाए ऐसे
तो हम लोग को समझ जाना है कि इसका मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि ये सिंगुलर को दर्शाता है। रो अपान रो, यानी कि किरण के ऊपर किरण, किरण के ऊपर किरण। तो ऐसे शब्द आ जाए और बीच में एक ही शब्द, सबसे पहले देखना है शब्द दोस्तों कि एक ही शब्द दो बार आ जाए और बीच में कोई भी प्रोपोजिशन आ जाए तो समझ लीजिएगा वो सिंगुलर को दर्शाता है। यानी कि एक ही शब्द बॉय आफ्टर बॉय आ जाए, यानी कि लड़कों के बाद लड़के, तो वो समझ लीजिएगा दोस्तों कि सिंगुलर उसको माना जाएगा।